हेलो। आज हम लोग थोड़ा सा देख लेने वाले हैं कि कर्क राशि वाला लोग के लिए, जितना भी लोग कर्क राशि का है, उन लोग के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर का प्रभाव क्या होने वाला है। आपने मिथुन राशि कह रहे हैं, धनु राशि हो गया, मकर राशि हो गया, इन सभी वीडियो को बृहस्पति गोचर का बहुत बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग देख लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर का प्रभाव है वो आप लोग पे कैसा पड़ने वाला है। जो अभी देवगुरु बृहस्पति वक्र होने वाले हैं उसका प्रभाव कैसा आपका पड़ेगा। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में अभी गोचर कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड पे कह सकते हैं कि आपके संगत में बहुत ज्यादा अगर आप स्टूडेंट है तो हो सकता है कि आपको आपका प्रोफेसर के कारण बहुत ज्यादा नया नया चीज सीखने को मिले, क्योंकि कह सकते हैं कि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके विद्या भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि यहाँ से रह के आपके पंचम भाव के कारक तत्व में वृद्धि आने वाली है। तो आप पूछेंगे कि पंचम भाव क्या है। आपके संतान, यानी कि आपके प्रथम संतान, फर्स्ट चाइल्ड, आपकी विद्या, इंटेलिजेंस, इन सब चीजों में आपको बढ़ोतरी इन साल खूब देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि जैसे ही अभी देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले, संतान के लिए आपका बहुत ही अच्छा समय होने वाला है। क्योंकि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, ये अपना शुभ दृष्टि का जो इनका प्रभाव जो आपके संतान, हालांकि संतान का थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर डाउन रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति कर्क लगन में पूरा कारक नहीं होते हैं, षष्ठेश भी हो जाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं संतान के स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा मध्यम देखने को मिल सकता है। ये चीज को लेकर आपको सजग रहने का मन, सजग रहिएगा। हालांकि आपके प्रथम संतान के लिए इस साल बहुत ज्यादा ही शुभ रहा होगा। अब शुभ नहीं भी रहा होगा तो अभी और शुभ होने जा रहा है। तो बेसिकली अक्टूबर से लेके मतलब आगे का मई जून तक, क्योंकि एक्चुअली देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं नौ में से, यानी भाग्य भाव के स्वामी होके, यानी कि नवा घर को बोला जाता है भाग्य भाव के स्वामी। भाग्य भाव के स्वामी होके कह सकते हैं कि आपके पंचम भाव, यानी कि आपके लाभ, पंचम भाव को देखने वाले हैं। आपके प्रथम संतान के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होने वाला है। नेगेटिव किसके लिए होने वाला है उसके लिए बात कर ले रहे हैं। ये अभी 14 अक्टूबर से लेके इन साल, यानी कि 2024 से लेके 2025 तक थोड़ा सा नेगेटिव होने वाला है। जितना भी लोग व्यापारी है तो उन लोग के लिए थोड़ा सा टाइम पीरियड डाउन होने वाला है, मतलब क्योंकि कह सकते हैं बहुत ज्यादा डाउन नहीं होगा। रीजन ये है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति खुद मंगल के नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं पिता का, यानी कि कह सकते हैं पिता नहीं तो पिता तुल्य व्यक्ति का, फादर टाइप हो गया, लोग हो गया, या बॉस हो गया, इन टाइप के लोगों का हो सकता है कि करियर में आपको बहुत बड़ा एक चेंज देखने को मिलेगा। इन लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। अभी जैसे ही बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल देव का नक्षत्र में वक्री होंगे, तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपको आपके फादर से भी वेल्थ का प्राप्ति हो। अगर आपके फादर उस टाइप का मतलब पोजीशन पे है कि जिस टाइम पे वो आपको वेल्थ दे सकते हैं, तो इस टाइम पीरियड पे 200% आपको आपके फादर से भी वेल्थ का प्राप्ति होगा, या कुछ आकस्मिक धन लाभ या इस तरह का चीज देखने को मिल सकता है कि आपके इस समय इस टाइम पीरियड पे कह सकते हैं कि आपको अर्थ करने के लिए, क्योंकि नवा घर होता है भाग्य, वो चीज जिसके लिए, और तीसरा घर होता है मेहनत। आपके अर्थ यानी कि आपके इनकम के घर में भाग्य भाव के स्वामी जाने की कोशिश करें, तो कह सकते हैं कि आपको अर्न करने के लिए या पैसा कमाने के लिए उतना ज्यादा मेहनत इस टाइम पीरियड पे नहीं कहने को, इस टाइम पीरियड पे इतना ज्यादा मेहनत करने को नहीं मिलेगा। मतलब बिना मेहनत के ही बहुत अत्यधिक अर्थ का प्राप्ति होगा। अगर आप व्यापार में हैं तो थोड़ा सा डाउन दिल दिख सकता है, लेकिन जितना भी लोग नौकरी पेशा में हैं उन लोगों के लिए टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा राइज देखने को टाइम है। हाँ, इस टाइम पीरियड पे कह सकते हैं कि आपको आपके जो बड़े भाई बहन है, यानी कि कह सकते हैं कि एल्डर ब्रदर, एक मिनट, एल्डर ब्रदर या सिस्टर, जम कर वाद विवाद होगा। मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा या इस तरह का चीज, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं बोलेंगे, बड़ा भाई बहन में क्या ही लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत बहस, मतलब मनमुटाव हो गया, डिस्प्यूट हो गया, इस तरह का चीज आपको भर भर के देखने को मिल रहा होगा जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गए होंगे। यहाँ पे नीच दृष्टि एक और चीज पे पड़ रहा है, व्यापार घर पे तो पड़ ही रहा है। व्यापारी लोग के लिए इन साल थोड़ा सा डाउन बीता है, ये चीज हम मान रहे हैं। व्यापारी लोग के लिए इन साल थोड़ा सा डाउन बीता है। यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि मतलब आपका जो जीवन साथी है या स्पाउस के साथ भी आपका इस साल कुछ कॉर्डिनल रिलेशन नहीं रहा है। मतलब कह सकते हैं स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट, डिस्प्यूट क्यों हुआ है,
फ्रेंड सर्किल के कारण, मतलब कह सकते हैं कि अगर आप वाइफ के साथ कहीं आप घूमने जा रहे हैं या कोई सोशल पीरियड्स पे या मैरिज का गैदरिंग हो रहा है, उस टाइप का प्लेसेस पे विजिट करने जा रहे हैं, तो ना ही जाएँ, क्योंकि स्पाउस के साथ, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद फिर कुछ ऐसा सोशल गैदरिंग में कुछ ऐसा चीज़ हो जाएगा, जिसके कारण कुछ वाद-विवाद हो जाएगा स्पाउस से। यहाँ पे बेसिकली देख कह सकते हैं कि बेसिक यहाँ पे एक और चीज़ कह दे रहे हैं कि मतलब आपके फादर के लिए अभी थोड़ा-सा टाइम अच्छा नहीं है। अर्न करने के लिए उनको थोड़ा-सा, मतलब फादर का जो अर्निंग है या जो लाभ-भाव है, भले ही उनका प्रोफ़ेशन अच्छा होगा, प्रोफ़ेशन में उनको नाम-सम्मान मिल रहा होगा, लेकिन उस एवज का धन का प्राप्ति नहीं हो रहा होगा, जिस एवज का धन का प्राप्ति वो चाह रहे होंगे। माता के लिए भी टाइम पीरियड कह सकते हैं कि मदर के लिए भी टाइम पीरियड थोड़ा-सा आराम नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सुख, ये माता का सुख भाव है और माता के सुख भाव पे नहीं, देवगुरु बृहस्पति का नीच दृष्टि। तो कह सकते हैं कि माता के लिए भी जो अभी सुख का जो समय है, मतलब थोड़ा-सा उनको बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होना पड़ रहा होगा, बहुत ज़्यादा घर का काम हो गया या इस तरह का चीज़ सँभालना पड़ रहा होगा। मदर का हेल्थ को लेके अभी स्पेसिफिक केयर दें, क्योंकि हो सकता है कि माता का स्वास्थ्य अभी खराब चल रहा हो। अब आगे थोड़ा-सा देख लेते हैं कि आपका जो जून के बाद, मई-जून के बाद वाला जो टाइम पीरियड है, वो कैसा रहने वाला है, जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर मारेंगे। मई से लेके जून महीना में अगला साल, यानी कि कह सकते हैं कि 2025 से लेके 26 तक के बीच में देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मिथुन राशि में जाएंगे, तो उसका प्रभाव आप पे क्या होगा?
जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे, यानी कि एक तो देवगुरु बृहस्पति का आकार बहुत ज्यादा बड़ा है तो प्रभाव भी बहुत होगा। इस टाइम पीरियड पे कह सकते हैं कि आपको अपने पिता से बहुत वाद विवाद हो सकता है, या जितना भी लोग अभी जॉब इस टाइप का जॉब खोजना चाह रहे थे या जॉब को लेकर सर्च कर रहे थे, या जो भी स्टूडेंट, एक मिनट आराम से बोलने के लिए, स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा था, उन लोग के लिए भी टाइम पीरियड ही बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। जो भी लोग स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा था, वो लोग में 100% चांस है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कोई भी स्टूडेंट क्लियर कर ले, क्योंकि यहाँ पे शटाघर को प्रबल होने वाला है। यानी कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड पे आपका शटाघर प्रबल होने वाला है, यानी कि पिता का भी जो कार्य क्षेत्र है, यानी कि आपके फादर का भी जो प्रोफेशन है, इसमें आपको राइज देखने को मिलेगा। यानी कि पिता का कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगा। ये मई जून का 2025 से लेकर लिख लीजिए, 200% है पिता के भी कार्य क्षेत्र में। अगर पिता कुछ कार्य नहीं भी कर रहे हैं तो भी पिता कुछ ऐसा कार्य अगर घर में बैठे बैठे ही कर देंगे कि मतलब कुछ ना कुछ उनका मान सम्मान का जरूर वृद्धि होगा। हाँ, इस टाइम पीरियड पे आपको अपने पिता से थोड़ा सा मन मुटाव रह सकता है। अच्छा चीज देख लेते हैं क्या, जितना भी लोग उस टाइप का जॉब करना चाहे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो भी लोग तैयारी कर रहा था, वो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जीत हासिल करेगा। या जो भी लोग समझ जाइए कि फॉरेन कंट्री में या इस टाइप का जॉब जो इंडिया में ही है, लेकिन उन लोग को फॉरेन कंपनी में या एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जो भी लोग जॉब करना चाह रहे थे, इस टाइम पीरियड पे कह सकते हैं कि उन लोग को जॉब लगने का पूरा योग बन जाएगा। षष्ठी व्यय भाव में है, तो हो सकता है कि बाहरी विदेशी कंपनी में वो अपना सेवाएं, यानी कि अपना नॉलेज या अपना स्किल सेट का सेवा दे सकते हैं। यहाँ से देव गुरु बृहस्पति का नौमेश होकर आपके सुख भाव को देखने कह सकते हैं कि माता का हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सजग रहिएगा। हालांकि माता के लिए टाइम पीरियड बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि नौमेश का आपके सुख भाव, यानी कि सुख भाव को देखना तो कह सकते हैं कि घर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिवाइन एनर्जी, क्योंकि नाइन्थ हाउस को अपने आप ही बोला जाता है डिवाइन, और फोर्थ हाउस को बोला जाता है एनर्जी, फोर्थ हाउस को बोला जाता है आपका कंफर्ट्स। अब यहाँ से नाइन्थ लॉर्ड नौमेश जो है व्यय भाव में जाके कह सकते हैं कि यहाँ एक चीज कह रहे हैं कि आपका अपना घर पे जो अगर 12वां घर, यानी कि आपका जो शयन कक्ष है, वहां पे अगला अभी नहीं है, अभी नहीं होगा ये चीज, लेकिन मई से 2025 से 26 में आपको मन करेगा कि अपना कोई बुक स्टोर या कुछ अपना आर्टिकल चेंज कर ले, या कोई अपना आपका जो वहां पे कोई जो धर्म, मतलब समझ जाइए आप जिस भी धर्म में है, उस भी धर्म में, वैसे तो जिस भी धर्म में कोई भी देवी देवता का आप अपना अगर शयन कक्ष में अगर आर्टिकल लगाएं, या कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक, वैसा पुस्तक नहीं जो नॉर्मल पुस्तक है, मैथमेटिकल हो गया या एनालिटिकल हो गया, फिजिक्स वगैरह का नॉर्मल पुस्तक का बात नहीं कर रहे, वैसा पुस्तक जिसमें हमें धर्म ग्रंथ, हमारे संस्कार, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, वैसा पुस्तक को भी आप अपने शयन कक्ष में ना रखेंगे, क्योंकि उस टाइप का पूरा पुस्तक जो है जो हमारे संस्कार के बारे में बताता है, वो सारा पुस्तक देव गुरु बृहस्पति से गवर्न होता है। 12वां घर में जाके ये आपके लिए अच्छा साल, मतलब समझ जाइए ये सारा चीज, जितना भी लोग स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए अच्छा साल होने वाला है। एमएनसी वगैरह में है तो अच्छा साल। अब भाई साहब लोग तो कुछ, जितना इन लोग हैं इन लोग के लिए अच्छा साल होगा, क्योंकि इन लोग के लिए इस साल में जीत मिलना ही मिलना है। बाहर कंपनी में काम करना चाह रहे, जॉब जॉब मिलना ही मिलना है, मतलब जॉब अगर में ट्राई कर रहे हैं तो इस साल बंदा पूरा फुल जोड़ कोशिश मारेगा। ये 2025 से 26 में अगर कोई स्टूडेंट इस साल अगर ग्रेजुएट हो रहा है, तो मतलब जॉब निकाल लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना पूरा फुल जोर कोशिश मारेगा। नवमेश का सुख भाव को देखना तो मतलब कहीं कह सकते हैं कि घर के अंदर वाद विवाद होगा, लेकिन वाद विवाद होने के बाद भी, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन का कंफर्ट्स पे दृष्टि डालना, कह सकते हैं कि आपका माता के लिए अच्छा टाइम होगा। हेल्थ, कभी कभी हेल्थ आपका अच्छा नहीं रहता, लेकिन आपके लिए टाइम बहुत अच्छा होता है। तो वही चीज है, माता का हेल्थ को लेके अप डाउन रहेगा, लेकिन टाइम माता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन साल टाइम माता के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये चीज हम कह सकते हैं। यहाँ से अष्टम भाव पे आपका दृष्टि जा रहा है, हो सकता है कह सकते हैं कि आप इन लॉज वगैरह हो गया या इस तरह का पोजीशन हो गया, हो सकता है कि कहीं आप जाएं, या हो सकता है जाने का मन बनाए, इस तरह का चीज आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से मेन प्लेसमेंट जो है छठा घर को ही प्लेसमेंट है। बाकी इस साल कह सकते हैं कि जितना भी लोग कर्क राशि का लोग का वैसे भी जनरली, अगर लग्न खराब हो तो बात अलग है, नहीं तो मतलब अगर जनरली इन लोग का हेल्थ ठीक ही रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप में एक आत्मविश्वास होता है, क्योंकि चंद्रमा का राशि है और राशि में वो चिन्ह ही केकड़ा है, मतलब पता चल जाता है, अपना मस्त आदमी रहता है। कह सकते हैं कि एक चीज बोल रहे हैं, कर्क राशि का जितना भी आदमी रहता है उन लोगों को खर्चना खूब चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो है स्थायी जल में है। जितना इन लोग खर्चेगा, इन लोग का आमदनी का दरिया कहीं ना कहीं बढ़ते ही जाएगा। मान ले रहे हैं आप, मान लीजिए कि कोई आदमी था, आया मतलब बहुत बड़ा आदमी था,
नहीं, आपको नहीं पता है कोई आदमी बहुत बड़ा टाइकून है, लेकिन मतलब आपके सामने अगर आके बैठ गया, आपको पता नहीं है वो मतलब बाई चांस आप अगर खर्च कर दिए, एक्सपेंस वगैरह कर दिए, बंदा खुश हो गया, हो सकता है आपको कुछ लॉटरी वगैरह उस टाइप का चीज मिल गया। तो कर्क राशि वाला लोग के साथ जनरली देखने को मिलता है इन लोगों का सोशल सर्कल में कोई मतलब, क्योंकि राशि यहाँ पड़ जाता है वृषभ, पैसा का राशि पड़ गया सोशल सर्कल में, जनरली इन लोग का मतलब जो फ्रेंड सर्कल होगा, या तो एक वरदान कहिए या अभिशाप कहिए, कि मतलब क्योंकि आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा वो जनरली आपसे रिच ही होगा, क्योंकि राशि वहां वृषभ पड़ रहा है और चंद्रमा लगन में, तो कह सकते हैं कि फ्रेंड सर्कल आपको आपसे जनरली अच्छा ही मिलेगा। अगर मंगल का स्थिति बहुत ज्यादा खराब है कुंडली में तो ही ऐसा योग नहीं होगा, तो जनरली बहुत ज्यादा खराब है तो ही, नहीं तो मतलब जनरली कहने को मिल सकता है कि कर्क राशि का जो फ्रेंड सर्कल होगा उनसे इन लोग को बहुत ज्यादा मॉनेटरी गेन या मॉनेटरी बेनिफिट का फायदा होता है। ये तो खैर जनरल टर्म में हो गया। देवगुरु बृहस्पति का गोचर का प्रभाव कर्क राशि पे इतना ही पड़ने वाला है। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।